अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि आगे हमने स्टार्ट करना है, उनके कुछ सेल्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले बात करते हैं नोडल सेल्स की। नोडल सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, नोडल सेल्स जो हैं वो स्मॉलर साइज़ में होते हैं और आइसोडायमेट्रिक, यानी हर तरफ से उसका जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। ये जो सेल्स हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियर होता है और स्मॉल एलिप्सोइडल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, जो कि एग शेप जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह की शेप होती है इनकी। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो इसका डेवलप नहीं हुआ होता, सेंट्रल वैक्यूल इसका डेवलप नहीं होता और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसका डिफरेंशिएटेड होता है आउटर एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड नज़र आता है। इंटरनोडल सेल जो हैं वो है ज़रा लॉन्ग होते हैं, ज़रा लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नोडल सेल्स। इसका जो आपके पास साइटोप्लाज्म है वो राउंड शेप में होता है। ठीक है, और लार्ज सेंट्रल होता है, उसमें स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे थे, और जबकि इसमें एक लार्ज सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है। सेल जो इसके वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक से ज़्यादा जो आपके पास न्यूक्लियस है वो इसमें पाए जाते हैं, और डिस्कॉइड होता है। ठीक है, डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट आपके पास इसमें पाया जाता है। इसका भी जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू एक्सो और एंडोप्लाज्म, यानी दो किस्म के पार्ट में ये डिवाइड हुआ होता है। एंडोप्लाज्म जो है वो इसका शो करता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसमें आपको चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती है स्ट्रीम की फॉर्म में, यानी जैसे लहरें मूव करती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो होती है वो अमाइलम स्टार, बुलबिल्स, एमॉर्फस बुलबिल्स, ट्यूबर्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इन सब के हेल्प से होती है। इसमें जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बुलबिल्स की बात करेंगे। ये जो है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी जिनकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है या ओवल ट्यूब लाइक शेप होती है। ठीक है, और राइजॉइड के ऊपर ये डेवलप होते हैं, यानी राइजॉइड से डेवलप होते हैं। ये जो बुलबिल्स हैं ये अगर डी अटैच हो जाए प्लांट से तो ये एक डेवलप कर जाते हैं नए थैलस, जो आपके पास एक नए कैरा की जो पूरी की पूरी स्पीशी उसमें डेवलप कर जाते हैं। थैलस, न्यू थैलस जो उन्होंने कैरा को कहा है। ठीक है, प्लांट को कहा है, यानी अगर इसको किसी भी फॉर्म पे कहीं भी पार्ट पे ये जो है ना प्लांट से डी अटैच हो जाए तो एक पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना लेते हैं। अमाइलम स्टार्स कैरा की कुछ स्पीशीज़ जो हैं, जैसे के पास आपके पास सी स्टेलिजना है। ठीक है, ये जो है आपके पास लोअर नोड, जो मेन एक्सेस का लोअर नोड है ना, वहाँ पे डेवलप होता है। मल्टी सेलुलर होता है, स्टार शेप होता है, नीचे आपको एक शेप नज़र आ रही होगी स्टार शेप की। ठीक है, इस तरह के बनता है। और ये किस तरह बनता है? सेल जो है ना वो एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह पे और इस तरह की एक स्टार शेप बना लेते हैं। ये जो अमाइलम स्टार्स हैं ये जो होते हैं ये फिल्ड होते हैं स्टार्च से। ठीक है, स्टार्च आपको पता है ग्लूकोज जो होती है ना, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है जिसको हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, ये उससे फिल्ड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अमाइलम स्टार। ठीक है, अब स्टार इसको शेप की वजह से कह रहे हैं, और अमाइलम इसमें एक स्टार्च की फॉर्म है जो कि इसमें डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से इसको ये नेम दिया गया है अमाइलम स्टार। जो है अगर ये भी डी अटैच हो जाए प्लांट में तो ये एक न्यू कैरा का जो थैलस है वो बना सकते हैं। एमॉर्फस बुलबिल्स, ये जो ना ग्रुप्स होते हैं मैनी, बहुत ज़्यादा सेल के इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे? लोअर नोड जो होती है आपकी मेन एक्सिस की जो लोअर नोड होती है वहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास सी फ्रैगीफेरा और सी बाल्टिका। ठीक है, ये जो है ना कुछ स्पीशीज़ हैं ये राइजॉइड के ऊपर डेवलप होती है, मेन एक्सिस के नोड के ऊपर। ठीक है, ये जो बुलबुल्स होती हैं ये उनके स्ट्रक्चर्स में जो ये जो बुलबुल्स हैं ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये मेन एक्सिस जब प्लांट का डाई कर जाता है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी कंडीशन फेवरेबल नहीं है और ये प्लांट का जो स्ट्रक्चर है ये डाई कर जाए, तो ये जो बुलबुल्स होते हैं ये सर्वाइव करने की इनमें एबिलिटी होती है, यानी एक न्यू प्लांट को दोबारा फेवरेबल कंडीशन में एक न्यू प्लांट को बना सकते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये ट्यूबुलर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि डेवलप होते हैं आपके प्राइमरी प्रोटोनीमा पे, यानी जो बेसल एंड था आपका राइजॉइड का, वहाँ से ये डेवलप होते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी होती है, इससे डेवलप होकर ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जैसे ही होते हैं जो कैरा प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें आपके पास ओवोगेमस आ जाता है, स्टेराइल डेवलपमेंट होती है इसमें। ठीक है, जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द कैरा जो स्पीशीज़ हैं वो होमोथेलिक होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने हेट्रोथेलिक और होमोथेलिक की पहले बात की हुई है।
जिसमें अब आपके पास सी ज़ाइलानिका है। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि आपके पास सी वेलिकाई है, ठीक है। ये आपके पास हेट्रोथैलिक है। हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि हेट्रोथैलिक होमोथैलिक होता क्या है, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज़ के नाम वो बता रहे हैं आपके पास। इनमें जो है ना सेक्स ऑर्गन हमने बात की थी, पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट था, तो इस वजह से हमने इसको सेक्स ऑर्गन जो इसमें अराइज होते हैं, ठीक है। इनमें ब्रांचेस होती है लिमिटेड ग्रोथ की, या आपके पास प्राइमरी लेटरल डेवलप होते हैं। न्यूक्लियस जो है ना वो अबव इसके बनता है आपके पास, और डेवलपमेंट होती है आपके पास ग्लोब्यूल की या न्यूक्यूल की, ठीक है। ग्लोब्यूल या न्यूक्यूल बनते हैं और ये जो आगे आपके पास मेच्योरेशन फेज में जाते हैं, आगे का प्रोसेस इससे कैरी आउट होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब्यूल या न्यूक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल आपका जो मेल हमने इसका पार्ट है उसको कहा था, जिसमें आपके पास एंथेरिडियम आ जाता है और स्पर्मेटोगेम आ जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास है किस तरह के होते हैं, लार्ज होते हैं, स्फेरिकल रेड येलो स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब ये दोनों कलर्स में नज़र आते हैं आपके पास, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली। मेच्योर जो ग्लोब्यूल है उसमें आपके पास 8 कर्व शील्ड सेल्स होते हैं, यानी 8 सेल का जो शील्ड है वो इसमें बनता है, और आटो के आटो आपके पास इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं प्राइम। और ये जो 8 सेंट्रली जो लोकेटेड होते हैं वो प्राइमरी कैपिटुलम होते हैं, और जो 48 सेकेंड जो आपके पास सेंट्रल नहीं है तो इसके आउटर वो होते हैं वो 48 होते हैं, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटुलम, ठीक है। सेकेंडरी कैपिटुलम जो है वो आपके पास एंथेरिडियल फिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और हर जो स्पर्म मदर सेल होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड को बनाता है, यानी स्पर्म सेल से आपके पास बाईफ्लैजिलेटेड यानी डबल फ्लैजिलम उसमें प्रेजेंट होता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है। अब जैसे ही मेच्योरिटी होती है ये जो शील्ड सेल्स है एंथेरिडियम के, ये सेपरेट हो जाते हैं और एंथेरिडियम फिलामेंट को एक्सपोज कर देते हैं। अब वो एक्सपोज हो गया, वो वाटर में एक्सपोज होता है तो वो मूव कर जाता है। वो एक्सपोज क्यों किया गया है कि ताकि वो फीमेल पार्ट की तरफ मूव कर सके, ठीक है। और ये जेलेटिनाइज होता है, इसको लेबरेट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोजॉइड, ठीक है। बात करते हैं न्यूक्यूल की। न्यूक्यूल जो है ना आपके पास कैरा का जो होता है वो लार्ज होता है, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्ड होता है, शॉर्ट स्टॉक होती है इसमें, जो इसकी स्टॉक होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये बनता है आपके पास प्राइमरी लेटरल के ऊपर, जो हमने प्राइमरी लेटरल की पहले बात की थी ना, उसके नोड के ऊपर ये फॉर्मेशन इसकी होती है। और ग्लोब्यूल के बिल्कुल नीचे होता है, जिस बिल्कुल उसके ग्लोब्यूल के बिल्कुल ऊपर बनता है आपके पास होमोथेलिक स्पीशीज़ में। मैं फिर कंफर्म कर रही हूँ कि ये ग्लोब्यूल के बिल्कुल ऊपर बनता है, लेकिन इन होमोथेलिक स्पीशीज़, ठीक है। मेच्योर जो न्यूक्लियल है वो डीअटैच हो जाता है, मेच्योर जो न्यूक्लियल है वो अटैच होता है आपके नोड के साथ, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियल होता है इसको ट्यूब्स ने सराउंड किया होता है, 5 ट्यूब्स ने सराउंड किया होता है, ठीक है। और ट्यूब की जो टिप पे आपके पास कोरोना बनता है, कोरोना स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो, फ्लावर्स में बना था, ठीक है, जहाँ से उसकी ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं, सॉरी आपने अभी नहीं पढ़ा डिटेल में, हम आगे जाके जब वो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियल के टॉप के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है ओपनिंग टाइप, जिसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है। वो गोनियल सेल जो है उनमें आपके पास एक बड़ा लार्ज एग बनता है जिसको ओवम कहते हैं, और न्यूक्लियल में लार्ज अमाउंट के स्टार्च और ऑयल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है एक रिसेप्टिव स्पॉट प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है इसमें इसके थ्रू जो है ना फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो दोनों के बीच में होता है, किस तरह होता है वो हम देखेंगे। जो ओवोगोनियम है वो जैसे ही मेच्योर हो जाता है और ये जो 5 ट्यूब्स हैं ये सेपरेट होती हैं एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी स्लिट्स बना के एक दूसरे से सेपरेट होते थे, तो एंथ्रोजॉइड जो है ना वो कीमोटाइटिकली ट्रैक होता है, यानी केमिकल एक स्टिमुलस मिलता है उसको और ये वो अट्रैक होता है टूवर्ड द ओवोगोनियम, और इस तरह वो मूव कर जाता है, ठीक है। मूव करता है उसकी तरफ, ओवोगोनियम की तरफ मूव करता है और इंटर कर जाता है स्लिट में, और आहिस्ता आहिस्ता जो ओवोगोनियम की जेलेटिनाइज बॉल होती है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब उसने किधर पहुंचना है, उसने एक तक पहुंचना है, ठीक है। अब वो इंटर करेगा ओवोगोनियम में, वहाँ जाके वो एक के साथ फर्टिलाइज करेगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट आपके पास बन जाएगा। ये जो जाइगोट है ये सिक्रीट करता है एक थिक वॉल, ठीक है, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना सिक्रीट करता है और एक ओवोस्पोर बना लेता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम जिधर भी पढ़ेंगे ये सेम प्रोसेस ही है, ठीक है। बस सिर्फ जो उनके लिए हमने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं मेल और फीमेल पार्ट्स के लिए, ठीक है, वो ज़रा से डिफरेंट हो जाती हैं, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम होता है। अब फर्टिलाइजेशन होगी, जर्मिनेशन होगी, ठीक है। जाइगोट बना, उसने 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाने हैं, ठीक है।
जो 3 है लोअर वाले वो डीजेनरेट करेंगे और एक आपके पास जो है वो प्रोटोनम में इनिशियल बनाएगा और उसी से प्रोटोनम में इनिशियल से आपके पास राइजोडियल इनिशियल बनेगा। ठीक है, इसके देखते हैं कि हम ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, ये मॉस्किटो लार्वा को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ये फूड के तौर पे यूज़ होते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रीन मैन्योर बनाते हैं, वो ग्रीन मैन्योर जो आगे जाके ना हम एज ए फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी यूज़, मतलब इसको ड्राई कर लें अगर प्लांट को। ठीक है, और ड्राई करके अगर आप रख लें अपने घरों में तो ये इंसेक्ट रिपेलेंट, ये किसी क्रॉप फील्ड में रख लें तो ये इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे काम करते हैं, इंसेक्ट को एंटर नहीं करने देते आपकी घर में या फील्ड में किसी भी जगह पर। ठीक है, इसको इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, इसमें हमने रिप्रोडक्शन देखी है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, कुछ हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो कि इन रिप्रोडक्शन के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और एंड पे हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी है। तो बच्चे मैंने पॉइंट्स में दी हुई है, इसको आप थोड़ा बहुत जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ तो इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।